नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं आर्मी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर हो जाता है 23। अगर आपने इससे पहले के जो 22 प्रैक्टिस सेट मैंने डाले हैं नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आराम से वहां जाके सारे के सारे देख सकते हैं। ठीक है। और एक महत्वपूर्ण सूचना, अगर आपको प्रैक्टिस सेट जो है 50 प्रैक्टिस सेट राम सिंह यादव के 50 प्रैक्टिस सेट आते हैं, अगर आपको खरीदना है तो ओनली 25 रुपये में आपको दे जा रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप सारे के सारे देख सकते हैं। ठीक है। अगर आपको बुक खरीदना है वो भी ओनली 25 रुपये में। टोटल जो कॉम्बो है आपको दोनों बुके का 50 रुपये में दिया जा रहा है। अगर आपको खरीदना है तो आराम से खरीद सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, पूरी की पूरी बुक वहां पर आपको दे रखी है, आराम से खरीद सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है। क्योंकि अगर आप से दोनों के बुकों को बुक स्टोर से लेने जाओगे तो आपको 250 रुपये करना पड़ेगा। यहाँ पर ओनली 50 रुपये में आपको दोनों की दोनों बुकें दी जा रही हैं। इतना सस्ता आपको कहीं नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप जाके आप समझ सकते हैं प्रकार से बहुत ही सस्ता दिया जा रहा है। जो मेरे साइड का खर्चा हुआ है वही आपसे लिया जा रहा है, क्योंकि मैं बताऊं आपको 25 रुपए का मेरी $25 जो मेरे साइट के खर्चे में गए हैं वही आपसे ले रहा हूं। एक भी पैसा आपको अलग बाहर नहीं ले रहा हूं। जैसे ही मेरे $25 वापस आ जाएंगे, मैं सारे के सारे बुकों से क्या है, सारे के सारे पैसे हटा दूंगा। ठीक है। मगर उसके लिए कम से कम बहुत समय लग जाएगा। ठीक है। बिल्कुल। हाँ, तो भाई क्वेश्चनों क्यों बढ़ते हैं फटाफट के। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चनों को देखते हैं। जिसको बुक खरीदना है वो खरीद सकता है। ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पर कि सामान्य ज्ञान के आपको देखने को मिलेंगे 15 क्वेश्चन, साइंस के भी 15 क्वेश्चन, मैथ के भी 15 क्वेश्चन और रीजनिंग के 5 क्वेश्चन। टोटल हो जाते हैं 50 क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से 50 क्वेश्चनों का जो कॉम्बो होता है आपके एग्जाम में तैयार होता है। ठीक है। तो फटाफट बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर। आपको 40+ क्वेश्चन करना है इस प्रैक्टिस सेट में। राम सिंह यादव के प्रैक्टिस सेट आते हैं सारे के सारे, जो आपको मैं करा रहा हूँ। ठीक है। जो 50 प्रैक्टिस सेट की बुक आ रही वही आपको करा रहा हूँ। अगर जिसको खरीदना है वो खरीद सकता है। ठीक है। और जिसको नहीं खरीदना है वो आपके यहाँ पर पढ़ सकता है आराम से। ठीक है। बिल्कुल। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दीजिएगा सभी लोग। यहाँ पर कौन सा राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। कह रहा है सुश्री रानी कौशल डैश वाली पहली भारतीय महिला थी। तो आपको बताना है सुश्री जो रानी कौशल थी वह कौन थी। सीधी बात यह पूछ रखा है डायरेक्ट। कह रहा है अंटार्कटिका पर पहुंचने वाली भारतीय या फिर भारतीय वायुसेना में पायलट थी, या फिर दक्षिण ध्रुव पहुंचने वाली, यदि रखा है तुम्हारा एशिया मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली। तो आपको पता है जो सुश्री रानी कौशल हैं, तो कौशल किस में हासिल करेंगे भाई, दक्षता हासिल करने की चीज़ यहाँ पर बात हो रही है। तो यहाँ पर ट्रिक बन जाती है कि कौशल किस में करते हैं, दक्षता हासिल करते हैं। तो दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली आपकी हो जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 2। होमी भाभा पुरस्कार निम्न फील्ड में दिया जाता है। आपको दे रखा है कौन से फील्ड में दिया जाता है, सीधी बात पूछ रखी है उसने। तो यहाँ पर बताना है कौन सा राइट होगा। बिल्कुल सैद्धांतिकी भौतिकी, परमाणु ऊर्जा, लेजर भौतिकी, या फिर हो जाता है अंतरिक्ष अनुसंधान। तो आपको पता है किस में दिया जाता है, ये परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में दिया जाता है होमी भाभा पुरस्कार। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर दे रखा है तुम्हारा हायर देन होप किसकी जीवनी है, आपसे पूछ रखा है। ठीक है। हायर देन होप किसकी जीवनी है आपको बताना है, मदर टेरेसा या फिर नेल्सन मंडेला दे रखा है तुम्हारा पेपर टुट्टू, या फिर हो जाता है इनमें से कोई नहीं। तो ये भी आपका इजी क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला की हो जाती है ना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है भारत में चलित न्यायालय किसका मानस पुत्र था। आपको बताना है यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। भारत में चलित न्यायालय किसका मानस पुत्र है, तो न्यायमूर्ति। देखो न्याय ही छुपा हुआ है और न्यायालय, तो इस प्रकार से न्याय ना याद रख सकते हो। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। न्यायिक भगवती का आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेगा। निम्नलिखित में से डैश वर्ष 2015 के लिए अशोक चक्र वीरता पुरस्कार मिला है। तो ये बिल्कुल गलत आंसर आपका हो जाता है। यहाँ पर ऐसा कोई आंसर नहीं दे रखा है, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन को मैं बहुत ही डीपली देखता हूँ। आपके लिए मुझे गलत नहीं पढ़ाना है, बिल्कुल राइट पढ़ाना है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा 2015 का दिया गया था, वो दिया गया था मोहन गोस्वामी को। यहाँ पर 15 का पूछना चाहिए था, उसने 16 का पूछ रखा है। तब दिया गया था 2015 का दिया गया था किस, लांस नायक मोहन नाथ गोस्वामी को। तो आपके 2015 तक के बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। 15 को तो आपको बता ही दिया, तो 16 का भी लिख लीजिएगा। 2016 में जो अशोक चक्र मिला था वो किसे मिला था, वो मिला था हवलदार हगपन दास को। किसको, हंगपन दास को। ध्यान रखना हंगपन दास है, हगन दास नहीं है। ठीक है। हंगपन दास को मिला था। 2017 की बात करते हैं। 2017 में किसे मिला था, ज्योति प्रकाश निराला को। किसको, ज्योति प्रकाश निराला को दिया गया था। ठीक है। ज्योति प्रकाश निराला को मिला था 2017 में। 2019 की बात करते हैं, 18 में नहीं दिया गया था। 2019 में मिला था तुम्हारे नज़ीर अहमद बानी को। किसको, नज़ीर अहमद बानी को मिला था 2019 का। तो तीनों की तीनों इंपॉर्टेंट है। 15 का यहाँ पर दे रखा है कि लांस नायक मोहनदास गोस्वामी। तो यहाँ पर 2016 का ऐसा कोई नहीं दे रखा है। ठीक है। 2016 में दिया गया था हंगपन दास को, तो यहाँ पर हंगपन दास नहीं हो जाते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। प्रकार से यहाँ पर 15 होता तो हम लगा सकते थे ऑप्शन नंबर बी, लांस नायक मोहननाथ गोस्वामी को। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये तीनों की तीनों चारों के चारों याद कर लेना। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, हरित सूचकांक डैश द्वारा विकसित किया गया, किसके द्वारा विकसित किया गया था, ये आपसे पूछ रखा है। हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया जाता है, तो वह हो जाता है विश्व बैंक के द्वारा विकसित यह किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से सम्मिलित नहीं है। आपको बताना है कौन सा सही ढंग से सम्मिलित नहीं हो जाता है। पहले दे रखा है IEEE इलेक्ट्रॉनिक्स एंड और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर संस्थान। दूसरा देखा है तुम्हारा IELTS, तो यहाँ पर हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय अंग्रेजी भाषा प्रशिक्षण प्रणाली। यहाँ पर हो जाता है IFC औद्योगिक वित्त निगम। या हो जाता है तुम्हारा यहाँ पर IFS भारतीय विदेश सेवा। तो यहाँ पर जो IFC है वो बिल्कुल गलत दे रखा है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, यहाँ दे रखा है जो ठीक से मेल नहीं खाता उसको बताना है यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। बिल्कुल बताएगा सभी लोग कौन सा राइट होगा। 8 अक्टूबर भारतीय एयरफोर्स दिवस, बिल्कुल राइट हो जाता है, 8 अक्टूबर मनाता है। भारतीय थल सेना दिवस, बिल्कुल सही, 4 दिसंबर को मनाया जाता है। 15 जनवरी भारतीय जो सेना दिवस होता है वो मनाया जाता है। मगर यहाँ बात करते हैं 26 सितंबर को कारगिल विजय दिवस, बिल्कुल नहीं, 26 जुलाई को मनाया जाता है। कब, 26 जुलाई को आपको मनाया जाता है कौन सा, कारगिल विजय दिवस। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर गलत हो जाता है, क्योंकि 26 जुलाई को मनाया जाता है, जे नहीं कि 26 सितंबर को। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ओलंपिक मशाल का प्रतीक क्या है, आपको बताना है। तो आपको बताना है जो 2020 का जो ओलंपिक था वो पोस्टपोन्ड कब कर दिया गया, 2021 में होगा। कहाँ होगा, वो आपका हो जाता है टोक्यो जापान में। कहाँ हो जाएगा, वह आपका हो जाएगा टोक्यो जापान में। ठीक है, ये भी आपको याद होना है। और 2024 का पूछ रहे तो ये कहाँ होना है, 2024 का होने वाला है वो आपका हो जाएगा कहाँ पर, ये फ्रांस के, ये कहाँ हो जाएगा, फ्रांस के, हाँ बिल्कुल फ्रांस के हो जाएगा। कहाँ, ये हो जाएगा तुम्हारे फ्रांस के पेरिस में होने वाला है। कहाँ पर, फ्रांस के पेरिस में होने वाला है। तो दोनों की दोनों याद हो जाते हैं कि 2020 का पोस्टपोन कर दिया है, 2021 में जो हो जाएगा टोक्यो जापान में, और 2024 का होने वाला है वो फ्रांस के पेरिस में होने वाला है, ये भी आपको याद होना चाहिए। और जो ओलंपिक के जो चिन्ह होते हैं उसमें कितने रिंग होते हैं ये भी आपको याद होना चाहिए। 2 होते हैं ऊपर और 3 कहाँ होते हैं, नीचे होते हैं। टोटल रिंगों की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा, तो इसका जो प्रतीक होता है वो होता है प्राचीन और आधुनिक खेलों के बीच निरंतरता हासिल करना। ठीक है, ये बहुत ही हमारा राइट क्वेश्चन हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाता है, प्राचीन एवं आधुनिक खेल के बीच निरंतरता हासिल करना। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखो 10 का आंसर कौन सा होगा। यहाँ दे रखा है IAMAI का पूर्ण रूप क्या होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर बताना है। पहला हो जाता है इंटरनेट ऑफ मोडेम्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, दूसरा दे रखा है इंटरनेट और मोबाइल अधिकार इंडिया, फिर दे रखा है तुम्हारा इंटरनेट ऑफ और मोबाइल एसोसिएशन फॉर इंडिया, फिर दे रखा है इंटरनेट ऑफ मोडेम अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंटरनेट ऑफ मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देगा, रामायण किसने लिखी थी, तो आपको बताना है महाभारत किसने लिखी थी। ठीक है, महाभारत किसने लिखी थी, तो महाभारत के जो हो जाते हैं वो हो जाते हैं वेद व्यास। कौन हो जाते हैं, वेद व्यास जी हो जाते हैं। और यही बात करें रामायण की, रामायण लिखी थी किसने, वाल्मीकि जी ने। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा। यहाँ दे रखा है मनु भाकर किस खेल से संबंधित हो जाते हैं, तो मनु भाकर हैं, सौरभ चौधरी हैं, ये किससे हैं, निशानेबाजी हो जाते हैं। ठीक है, सौरभ चौधरी अपने यूपी के मेरठ से हो जाते हैं, मगर जो मनु भाकर है वो हरियाणा से हैं, और ये कौन हो जाते हैं, एक निशानेबाज हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, श्रीलंका भारत से कौन सी दिशा में स्थित है, आपको बताना है। आपको पता है भारत हमारा कैसा होता है ना, यहाँ इस साइड में गुजरात हो जाता है, इस प्रकार से नीचे जाते हैं तमिलनाडु की ओर। ठीक है, इस प्रकार से आपका होता है। तो इस प्रकार से बात करें यहाँ नेपाल, ठीक है, फिर ऊपर जाते हैं, ये हमारा इस प्रकार से हो जाता है। तो बात करते हैं यहाँ क्या पड़ता है, हमारे श्रीलंका है ना, श्रीलंका कहाँ हो जाएगा, ये आपका पूरब, ये आपका हो जाता है पश्चिम, ये उत्तर, ये कहाँ हो जाता है दक्षिण। तो श्रीलंका कहाँ पड़ता है, दक्षिण में पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाता है। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखा है, चंद्रगुप्त के पोते का नाम क्या था, तो चंद्रगुप्त के बेटे का नाम भी नाम आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चंद्रगुप्त, यहाँ पर पूरा नाम नहीं दे रखा है, यहाँ होना चाहिए था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के पोते का नाम क्या था, तो जो मौर्य हो जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य जी, इनके बेटे का नाम था बिंदुसार। ठीक है, इनके बेटे का नाम क्या था, बिंदुसार, और बिंदुसार के बेटे का नाम क्या था, वह हो जाता है अशोक। ठीक है, बिंदुसार के बेटे का नाम था, वह कौन हो जाता है, अशोक। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रखा है मौर्य के पोते का नाम, तो कौन हो जाएगा, अशोक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। जो मैंने ग्रुप टी का इतिहास का जो लेक्चर देखे हैं 3, उसी में मैंने कम से कम सारे की सारे आपके इतिहास कवर कर रखा है। ठीक है, वह देख सकते हो आप। ठीक है, मैंने वहाँ पर 25% इतिहास कवर कर रखा है और सारा की सारा जल्दी ही कराने वाला हूँ। आगे बढ़ते हैं, अंगा किस महाजनपद की राजधानी, ये भी मैंने ग्रुप डी के पढ़ा रखा है, क्योंकि इतिहास का जो लेक्चर है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है,
तो बात करते हैं अंगा किस महाजनपद की राजधानी है, तो ये चंपा की हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ये भी आपको मैंने पढ़ा रखा है। तो यहाँ से हमारे साइंस का लेक्चर हो जाता है, यहाँ से ही 15 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है आपको बताना है, बिल्कुल। तो यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा, बिल्कुल सही, लीवर होती है। कौन सी होती है, यकृत होती है। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी है, बिल्कुल राइट आंसर आते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, दूध को दही में बदलने के लिए कौन सा बैक्टीरिया होता है आपको बताना है, ठीक है। बिल्कुल जीवाणु कौन सा होता है, बिल्कुल फटाफट आंसर दीजिएगा। दूध को दही में बदलने के लिए जो बैक्टीरिया होता है, जो जीवाणु होता है, वो कौन सा होता है, बिल्कुल सही। जिन लोगों का ऑप्शन नंबर ए आंसर आया है, बिल्कुल राइट आंसर, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस आपका हो जाता है, ठीक है। लैक्टोबैसिलस लैक्टिस भी इसका फुल फॉर्म होता है, फुल नाम होता है, ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 18 का आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे रखा है पीएडी का पूरा नाम क्या है, बिल्कुल पर्सनल डिजिटल एडवाइजर हो जाएगा, या फिर हो जाता है पर्सनल डिजिटल एडोप्टर हो जाता है, याद रखा है तुम्हारा पर्सनल डिजिटल एडोप्टर, सॉरी यहाँ पर परमानेंट डिजिटल है, यहाँ पर पर्सनल डिजिटल एडोप्टर हो जाता है, यहाँ पर हो जाता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। परमानेंट नहीं होगा, ये हो जाएगा तुम्हारा पर्सनल, ठीक है। पर्सनल डिजिटल एडोप्टर आपका हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा। जिन लोगों का सी आंसर आया है उन लोगों का आंसर बिल्कुल राइट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, पौधों में श्वसन क्रिया होती है, पौधों में श्वसन क्रिया किसके कारण होती है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सही, यहाँ पर कौन सा राइट होगा, पौधे भोजन कहाँ से बनाते हैं, जो ऊर्जा लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं, वो लेते हैं पत्तियों से। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा, क्योंकि श्वसन की बात हो रही है, श्वसन भी कहाँ होता है, पत्तियों से ही होता है। श्वसन में क्या करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगर जड़ों की वह पूछ लेता है तो जाइलम क्या करता है, वो खनिज पदार्थों को लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है, यहाँ पर जो जड़ दे रखा है, यहाँ पर क्या होता है, खनिज पदार्थों का क्या होता है, संवहन होता है, जल का भी संवहन होता है जड़ों के द्वारा, ठीक है, जाइलम के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, जिन लोगों का ऑप्शन नंबर बी आंसर आ रहा था, बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। H2+ O सूत्र क्या होगा, बिल्कुल H2O। तो यहाँ पर जब इसे ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, H2O बनेगा। H2O किसका सूत्र होता है, बिल्कुल सही। जिन लोगों का सी आंसर आते हुए बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, जल हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, HCl होता है। HCl क्या होता है आपको बताना है। तो पहली बात आपको इंपॉर्टेंट जानकारी, HCl हमारे कहाँ होता है, शरीर में अमाशय में होता है। अमाशय की दीवारों से निकलने वाला जो अम्ल होता है वो कौन सा होता है, मैं आपका हो जाता है कौन, HCl हो जाता है। जैसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, जो क्या करता है, प्रोटीन का विखंडन करता है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यहाँ पर राइट हो जाता है। और ये हमारा क्या करता है, अमाशय में क्या करता है, ये हमारा प्रोटीन का क्या करता है, विखंडन करता है, ठीक है। बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, 22 का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, जल में अम्लता का मुख्य कारण है, जल में जो अम्लता का मुख्य कारण होता है वो कौन सा होता है, ये आपको बताना है। पहली बात आपको ये याद होना चाहिए, जब जल और जो क्रिया होती है तो क्या बनता है, कार्बनिक एसिड बनते हैं। क्या बनते हैं, कार्बनिक एसिड बनते हैं। जो कार्बनिक एसिड होते हैं वही हमारा क्या होता है, अम्लीय वर्षा होती है। तो यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा, बिल्कुल जो अम्लीय वर्षा होती है वो किसके कारण होती है, NO2 और SO2, ठीक है, नाइट्रस डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड, दो के कारण होती है। तो यहाँ पर आपसे पूछ रखा है जल में अम्लता किसके कारण होती है, तो नाइट्रस ऑक्साइड क्या होती है, और होती है आपकी कार्बन और होती है आपकी सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर बताना है ये क्या बनता है, कार्बनिक एसिड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कार्बनिक एसिड बनाते हैं। तो आपको बता दूं, जल और जब कार्बन डाइऑक्साइड क्रिया करती है तो क्या बनते हैं, कार्बनिक एसिड, कार्बनिक क्या बनते हैं, एसिड बनते हैं। तो यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए राइट दिया है बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 23, मानव में पानी की मात्रा कितनी होती है आपको बताना है। बिल्कुल मानव, स्वस्थ मनुष्य की बात कर सकते हैं यहाँ पर, कि मानव भी लिख सकते हैं। मानव में पानी की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है, 60% होती है। जिन लोगों का ऑप्शन नंबर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर आते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आपका हो जाता है मैथ स्टार्ट। मैथ के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 15 क्वेश्चन, ठीक है। तो और रीजनिंग के 5 क्वेश्चन हो जाते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं। अगर जिस किसी के 40+ स्कोर रहा है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखना है कि 40+ स्कोर मेरा रहा है, लिखना ही लिखना है, ठीक है। जो कि आपका यहाँ पर नाम लिया जाए तो बेहतरीन होगा, ठीक है, बिल्कुल सही। 31 का आंसर लीजिएगा। यहाँ पर ए की आयु बी से 25% कम है, तो बी की आयु ए से कितने परसेंट अधिक है, आपसे पूछ रखा है कितने परसेंट अधिक है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन हो जाता है। इस क्वेश्चन को देखो, मैंने लिख दिया ए, इधर मैंने लिख दिया बी। वो कह रहा है कि ए की आयु बी से 25% कम है। मान लेता हूं कि इसकी 100% थी, तो इसकी कितनी हो जाती है, 25% कम, मतलब कितना हो जाता है, 75। अगर इसे अनुपात में चेंज करूंगा तो 25 या कितना, 25 चौका हो जाएगा 100, और 25 या कितना हो जाएगा 75। तो इस प्रकार से मैं चेंज कर सकता हूँ इसे, 3:4 में हो जाता है।
मगर अब वो कह रहा है कि बी की आयु ए से कितने % अधिक है। तो बात करें यहाँ पर तो कितनी अधिक है, आप कहोगे कितनी अधिक हो जाती है, ये 4 अधिक हो जाती है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, तो कितनी अधिक है, तो ये 1 अनुपात अधिक हो जाती है। तो 1 अनुपात अधिक हो जाती है किससे, 3 से पूछ रखा है कि बी से, ठीक है, बी की आयु से, तो बी की आयु क्या दे रखी है 4, सॉरी बी की आयु ए से है ना, ए से पूछ रखा है, तो ए कितना हो जाता है 3, 3 मैंने कहाँ लिख लिया नीचे, और परसेंटेज में चेंज करूंगा तो 100 से भाग दूंगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 100/3 मेरा आ जाता है। इसे जब सॉल्व करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा 33 सही, क्योंकि कटेगा ही नहीं, 3 से 3 कटता रहेगा, 3 सही 1/3% आपका हो जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। बिल्कुल आराम से कर सकते थे, ठीक है। अगर आपको इस प्रकार समझ में नहीं आया है अनुपात में तो बेसिक करो, ठीक है। यहाँ पर ए हो जाता है, यहाँ पर बी हो जाता है, ये 100% और ये हो जाता है 75%। अंतर की बात करूँ, ए जो बी जो है ए से कितना % ज़्यादा है, तो आप कहोगे 25% ज़्यादा है, तो ऊपर लिख दो 25। किससे ज़्यादा है भाई, 75 से ज़्यादा है, 75 नीचे लिखो, बटे 100 में चेंज कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 से कम 25, 25 3 75, 3 से काटेंगे तब भी बात वही आ जाएगी 100/3। काटूंगा तो कितना आ जाएगा 33 सही 1/3% आपका हो जाएगा। ये भी बिल्कुल सेम है, वही बात है, ठीक है, कैसे भी कर सकते हो आप, मगर वो है उस प्रकार से कैलकुलेशन थोड़ी सी छोटी हो जाती है, ठीक है। बिल्कुल फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं, उसके बाद जो कैलकुलेशन होती है वो हमारी थोड़ी छोटी हो जाती है। 32 का आंसर दीजिएगा, यहाँ पर कौन सा राइट आंसर रहने वाला है। हिमांशी और प्रियंका की आय में 3:5 का अनुपात, यदि दोनों की आयु का योग 80 वर्ष है तो 10 वर्ष पश्चात हिमांशी की आयु डैश वर्ष तथा प्रियंका की आयु, दोनों की आयु पूछ रखी है, बस यहाँ पर पूछ रखा है, ठीक है। बिल्कुल बताइएगा यहाँ पर कौन सा राइट होगा। मैंने मान लिया कि हिमांशी एच से हो जाएगी, प्रियंका पी से हो जाएगी, दोनों का अनुपात दे रखा है 3:5। वो कह रहा है इनका योग कितना दे रखा है 80 दे रखा है, मगर इनका योग करूं यहाँ पर तो कितना हो जाएगा 8 ही दे रखा है। 8 बराबर कितना के 80 के, तो 1 बराबर कितने के हो जाएगा, 1 बराबर हो जाता है 10 के, ठीक है। तो अगर मैं दोनों की आयु वर्तमान निकाल लूँ तो इसमें मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसमें भी क्या करना पड़ेगा 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10 पंजे कितना हो जाएगा 50 वर्ष ये निकल के आ जाता है वर्तमान, और ये आ जाता है तुम्हारा 30 वर्ष निकल के। अब वो कह क्या रहा है वो देख लो, ठीक है। वो कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, मतलब 10 वर्ष के बाद कितना होगा, तो 10 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, ये 40 वर्ष हो जाएगी, क्योंकि 10 वर्ष बढ़ा दूंगा, तो इसमें भी क्या हो जाएगी, ये भी आपकी 60 वर्ष हो जाएगी। तो यहाँ पर दोनों की पूछ रखी है तो कितनी हो जाएगी 40 और 60 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। आराम से कर सकते थे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो जाता है जिन लोगों का ऑप्शन नंबर बी आंसर आया है, बिल्कुल राइट आंसर आते हुए, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ो, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन हो जाता है। इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन का जो आंसर रहने वाला है वो हमारा कौन सा हो जाएगा, फटाफट आंसर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ दे रखा है 5, 8, 11, 14, इसी प्रकार से 22 बेपद का योग क्या होगा। तो इसका जो फार्मूला होता है योग का, ठीक है, इसका जो फार्मूला होता है योग का वह क्या होता है, वह होता है फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या बटे 2, और जो n मैंने लिखा है मल्टीप्लाई में, ये होती है संख्याओं की संख्या। संख्याओं की संख्या कितनी दे रखी है 22, मगर हमें पहले क्या करना पड़ेगा 22वां पद निकालना पड़ेगा। तो 22वां पद कैसे निकालेंगे, अगर मैं मानता कि मैं तीसरा पद निकालता तो मुझे क्या करना पड़ता, आप कहोगे यहाँ पर एक डिफरेंस, यहाँ पर 2 डिफरेंस, तो यहाँ पर 1 डिफरेंस, यहाँ पर 2 डिफरेंस, इसका मतलब यहाँ पर 2 और कितने का, सॉरी यहाँ पर एक है, यहाँ पर 2 है, ठीक है, 2 गैप है, यहाँ पर 2 गैप हैं, ठीक है। 3 में 2 गैप हैं और अंतर कितने का है, अंतर कहोगे आप 3 का है, तो इसका मतलब 3 और 2 की मैं मल्टीप्लाई करूँ, 3 दूनी 6, 6 और 5 जोड़ दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 11। तो मैंने किया क्या, मैं कर क्या रहा हूँ ये आपको बताना है, बस इतना समझाना चाहता हूँ, ठीक है। मैं कर रहा हूँ, अगर मैं 14वीं संख्या को निकालता हूँ तो इन दोनों का, इन सब का गैप कितना हो जाएगा, चौथी संख्या को निकालूंगा तो 3 गैप होंगे, तो मैंने 3 जो गैप होते हैं, एक कम गैप होता है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, किस में, इनके अंतर में, मतलब इसमें अंतर कितने का 3, और जो पहली संख्या है उसे मैं क्या कर रहा हूँ ऐड कर रहा हूँ। मुझे प्राप्त कितनी हो रही है, ये संख्या प्राप्त हो रही है। तो मैं अगर जब 22वीं संख्या ज्ञात करूँगा तो मैं क्या करूँगा, इससे पहले के लूँगा, ठीक है, इससे पहले मैंने लिए थे 1, 2, 3 गैप, तो इससे पहले के लूँगा तो यहाँ पर 21 आने वाला है, ठीक है। और अंतर कितने का है 3 का, तो मल्टीप्लाई करूँगा किससे 3 से, और 5 में ऐड कर रहा हूँ सब में, तो 5 यहाँ पर भी ऐड करना पड़ेगा। तो बस यही फार्मूला हो जाता है हमारा कि जो 22वां पद ज्ञात करना है तो इससे पहले से ज्ञात करेंगे। तो 22 से पहले क्या आ जाएगा 21, ठीक है, और क्या करूँगा मैं मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, अंतर से। अंतर कितने का है सब में, 3 की सीरीज चल रही है, 3 का अंतर है, और प्लस क्या करना पड़ रहा है मुझे 5 ऐड करूँगा तभी मेरे पास जो आ जाएगी 22वां पद निकल के आ जाएगा, 22वां पद निकल के यहाँ पर आ जाएगा। देखो 22वां पद कौन सा आता है, 21 तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 63, 63 और 5 मेरे पास कितना आ जाता है 68। तो 68 जो आ जाता है वो 22वां पद निकल के आ जाता है 68। तो जो लास्ट संख्या हमारे पास आ जाती है वो कौन सी हो जाती है 68 निकल के आती है। अब इस फार्मूले रख देते हैं। फर्स्ट हमारा कितना दे रखा है, फर्स्ट दे रखा है 5, तो 5 लिख दिया, ठीक है, प्लस लास्ट कितना दे रखा है, लास्ट हमारा निकल के आ गया 68,
68 और बटे कितना है 2 और मल्टीप्लाई n मतलब क्या होता है संख्याओं की संख्या। तो संख्याओं की संख्या कितनी है, पद कितने हैं 22, तो 22 बस यहाँ से काटूंगा, यहाँ पर जाएगा 11 बार और इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 73 और 73 में 11 से ऐड करूँगा मल्टीप्लाई करूँगा 33 के 3 11 से 70 77 और कितने हो जाएंगे 80, 3 ऐड करूँगा तो मेरे पास 803 आ जाएगा। 803 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। ठीक है, जो पद है उसमें से एक कम करेंगे 22 मल्टीप्लाई इनका अंतर कितने का 3 का चल रहा था तो मैंने 3 और प्लस का करना है 5 फर्स्ट संख्या तो मैंने 5 ऐड कर दिया 22 पर पद निकल के आ जाएगा कितना 68। ठीक है बिल्कुल, तो फर्स्ट संख्या लास्ट संख्या बटे 3 और मल्टीप्लाई संख्याओं की संख्या आपको इस प्रकार से रख के आराम से निकाल सकते हैं। कितना आ जाएगा 803 आपका निकल के आ जाता है। अब इस क्वेश्चन को देखो, निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात करें। इसका गुणनखंड कौन सा रहने वाला है तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। बिल्कुल फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, यहाँ पर आपका कौन सा रहने वाला है। तो बात करते हैं, यहाँ पर कुछ मिस हो गया क्या? बिल्कुल यहाँ पर भाई मिस हो चुका है। ठीक है, इस क्वेश्चन देखो यहाँ पर जो मिस हो चुका है हमारा इतना, क्योंकि यहाँ पर 23 भी होते कितने हैं 3 क्वेश्चन होते हैं। रुकिएगा, ठीक है, मैं ये क्या करूँगा वीडियो के लास्ट में आपको दे दूंगा। ठीक है, वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा आपके लिए ये भी। ठीक है बिल्कुल, वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। कोई नीचे दे रखा है, उसको नीचे दे रखा है, थोड़ी सी गलती हो गई थी इसमें। ठीक है, जो फोटो किए थे नीचे हो जाएगा, नीचे आपको मिल जाएगा। ठीक है, 33 को देखो, 33 का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा यहाँ सॉरी ये तो हमारा हो गया। ठीक है, 34 का देखिएगा, 34 का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा। निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात करें कि यहाँ दे रखा है तुम्हारा 5 स्क्वायर माइनस दे रखा है 23, यहाँ x और प्लस कितना दे रखा है 12। तो यहाँ पर सॉल्व करना है इसको, जो हमारा क्या होगा। ठीक है, 0 मान लेते हैं यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 पंजे 60, मतलब मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 60 और जुड़ घट के आना चाहिए कितने 32। ठीक है 32, तो 32 30 दूनी कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो 5x स्क्वायर माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा 30 और प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 32 हो जाएगा, यहाँ पर x प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर 12 बराबर 0। ये हमारी समीकरण खोल देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 5x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 3x और माइनस कितना हो जाएगा 2x प्लस कितना हो जाएगा 12 बराबर कितना हो जाएगा 0। इन दोनों में कॉमन मान लेते हैं कितने का 5x का, तो यहाँ पर हो जाएगा x और यहाँ पर कितना हो जाएगा 6, जो किसका आ जाएगा भाई माइनस का होगा। ठीक है, जो किसका होगा माइनस का होगा। अब इसमें क्या कर लेते हैं, इन दोनों में क्या मान लेंगे, इन दोनों मान लेंगे हम माइनस कॉमन मान लेंगे। ठीक है, माइनस कितना कॉमन मान लेंगे 2 कॉमन मान लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा x और यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा तुम्हारा 6 और बराबर कितना आ जाएगा 0, क्योंकि ये वाला और ये वाला हमें बराबर करना पड़ता है। ठीक है, सेम करना पड़ता है। तो यहाँ पर एक तो x कितना आ जाएगा, x 6 आ जाता है। ठीक है, x माइनस 6 और एक कितना आ जाता है, एक आ जाता है तुम्हारा 5x2। तो बस ये हमारा हो जाता है, कहाँ दे रखा है 6x, बिल्कुल 6x और 5x2, तो ये हो जाता है हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल आराम से कर सकते थे। ठीक, गुणनखंड का क्वेश्चन था। ठीक, कर सकते हैं इसके लिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा। ठीक है बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर रहने वाला है वो हमारा कौन सा हो जाएगा। इस क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा। यहाँ दे रखा है 35 का रखा है, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप दे रखा है तुम्हारा 18 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कुछ क्षेत्रफल कौन सा रहने वाला है। एक समबाहु त्रिभुज जानते हो किसे कहते हैं। बिल्कुल, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं जिनकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं समान होती हैं। तो इसके जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो होता है हमारा √3/4 और भुजा स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला होता है। इसमें हमें क्या करना है, पुट करना है। दे रखा है परिमाप जो है वो कितना दे रखा है 18, तो इन सब का जो योग दे रखा है, सब दिशाओं का दे रखा है 18, तो मान सकते हैं कि 3a बराबर दे रखा है 18। तो मैं a की वैल्यू याद करूंगा तो 3 से भाग दूंगा, 3 छक्का कितना हो जाएगा 18। तो जो a की वैल्यू आ जाती है ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, तो a की जगह 6 रख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा √3/4 और कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 6। 2 से काटूंगा तो 2, ये चल जाएगा 3, ये चल जाएगा 3, दोनों की मल्टीप्लाई करूँगा 9, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 रूट कितना आ जाता है 3, हमारा आंसर आ जाता है। आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं करना था, इसमें पुट करना था। एक कमांड मैंने निकाल ही दिया है, पुट करके आप निकाल सकते हो। ठीक है, मैं निकाल के दिखा दी दिया, कितना हो जाएगा 9√3, यहाँ पर आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 36 का यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा। यहाँ दे रखा है एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 3 गुना अधिक है। एक आयत की जो लंबाई है और यहाँ मान लेते हैं चौड़ाई। ठीक है, जो लंबाई है वो चौड़ाई से 3 गुना अधिक है। चौड़ाई मान लेते हैं कि है, चौड़ाई मान लेते हैं x, तो ये हमारी कितनी हो जाएगी 3 गुना अधिक, ये कितनी हो जाएगी 3x।
सॉरी 3x लिखते हैं, मल्टीप्लाई मत लिखाओ, ठीक है। ये कितनी हो जाएगी 3x, क्योंकि 3 गुना है, 3 गुना अधिक है, 3 गुना अधिक से 6 मीटर कम है। इसका मतलब 3 गुना अधिक से क्या है, ये -6 है, इतनी कम है ये किससे, इससे। अब इसमें हमें पुट करना है, अगर इसमें कोई पुट हो जाती है तो भाई हमारा आंसर हो जाएगा, पुट कर लो, ठीक है। अगर मैं मान लेता हूँ तो बताना है लंबाई और चौड़ाई क्या होगी। ये देखिए लंबाई हो जाएगी चौड़ाई, ये लंबाई चौड़ाई, ये लंबाई चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई। अगर मैं मान लूँ 20, अगर मैं मान लेता हूँ कि चौड़ाई जो है वो कितनी है 20 है, तो मैं चौड़ाई क्योंकि 20 है यहाँ पर चौड़ाई 20 मान लेता हूँ, तो 20 से 20 तियाँ कितना हो जाएगा 60, 20 तियाँ क्योंकि 3 गुने से 6 कम है, तो 20 तियाँ कितना हो जाएगा 60, 60 में 6 घटाऊंगा तो मेरे पास कितना आ रहा है, 60 में 6 घटाऊंगा तो मेरे पास आ रहा है 54, मगर 54 तो यहाँ पर नहीं रखा है तो ये हो जाएगा गलत। अगर 40 तियाँ हो जाएगा, 40 तियाँ कितना हो जाएगा 44 मान लूँ मैं, बी की जगह 44 मान लूँ, तो 44 तियाँ कितना हो जाएगा, बहुत हो जाएगा। फिर 6 घटाऊंगा तो 30 नहीं आएगा, तो ये भी गलत। 30 तियाँ कितना हो जाएगा 90, 90 में 6 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 84, 84 है नहीं, तो ये भी गलत। अगर मैं यहाँ पर 20 मान लूँ तो 20 तियाँ कितना हो जाएगा यहाँ पर 60, और 60 में से 6 घटाऊंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 54, और ये कितना आ जाता है ये 20, तो बिल्कुल सही, ये हमारा आंसर हो जाएगा 54, 20। लंबाई कितनी हो जाती है 54 और चौड़ाई कितनी हो जाती है, ये हमारी हो जाती है 20। तो ये बस पुट करना था, आराम से आंसर आ जाता है हमारा, ठीक है। इसमें हमें पुट करना है, दिमाग से ही पुट कर सकते हो आराम से, बिना एग्जाम में सॉल्व किए भी, ठीक है। इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो आप। देखो अगर आपको समझ में नहीं आता है, क्वेश्चन मानते हैं कि समझ में नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन उठाएंगे, ऑप्शन से सॉल्व कर देंगे, ठीक है। बस तरीका आना चाहिए, ठीक है। ये नहीं है कि हमें बेसिक से ही करना है, हमें तरीका आना चाहिए, कैसे भी कर सकते हैं। यहाँ दे रखा है तुम्हारा एक गोलाकार गुब्बारा जिसमें हवा भरने से इसकी त्रिज्या दुगनी हो जाती है, तो कितना आयतन इसका आयतन रखा है, इसका आयतन कितना गुना हो जाएगा। मैं मान लेता हूँ कि एक गोलाकार गुब्बारा जिसमें हवा भरने से उसकी त्रिज्या दोगुनी हो जाती है, तो बताना है कितना आयतन, इसका आयतन जो है इसका होना चाहिए था इसका, ठीक है, इसका आयतन कितना गुना हो जाएगा। तो मैं मान लेता हूँ पहले जो इसकी गुब्बारे की त्रिज्या थी हवा भरने से पहले, वो कितनी थी 2 थी, ठीक है, हवा भरने से पहले। और हवा भरने के बाद R2 कितनी हो गई 2 गुना, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो गई, ठीक है, 4 हो गई। अब बताना है कि इसका जो आयतन हो जाएगा वो कितना गुना हो जाएगा। तो गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई R की क्यू, ठीक है। तो इस प्रकार से ये फर्स्ट में मान लेता हूँ, ये सेकंड मान लेंगे हम, ठीक है। तो 4/3 पाई R की क्यू, ये मैंने सेकंड मान लिया, ठीक है। तो ये तो हमारे सब कट जाएगा, तो बचेगा क्या R1 की क्यू बराबर R2 की क्यू, यही तो बचेगा। तो R1 की जगह कितना हो जाएगा 2, तो 2 की क्यू, और यहाँ कितना हो जाएगा 4, तो 4 की क्यू। तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 की क्यू 8 और 4 की क्यू करेंगे 4 4 16 चौका 64, तो 8 कितनी हो जाएगी 64, इसका मतलब कितने गुना, तो आप कहोगे 8 गुना। तो यहाँ पर कहाँ हो जाएगा 8 गुना, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा, आराम से कर सकते थे, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा 38। यदि एक वृत्त की त्रिज्या को तिगुना कर दिया जाए तो उसकी परिधि, एक वृत्त की त्रिज्या को तिगुना कर दिया जाए तो उसकी परिधि किसके पूर्व परिधि के कितना गुना हो जाएगी। तो परिधि बताना है कितने गुना हो जाएगी। तो आपको पता है, मैं मान लेता हूँ कि जो वृत्त की पहले त्रिज्या थी वो कितनी थी 2, फिर मैं 2 ही मान लेता हूँ। और फिर जब बात करते हैं इसका जो हम त्रिज्या को 3 गुना कर देते हैं तो इसकी कितनी हो जाएगी, तो ये 1 मान लेता हूँ, R2 मान लेता हूँ। जब इसकी तो 3 गुना करूँगा तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगी, तो कितना जाएगी 3 दूनी 6। तो इसका मतलब जो हमारी निकल के आ जाएगी दूसरी वाली वो कितनी आ जाएगी 6 निकल कर यहाँ पर हमारी आ जाती है, ठीक है भी, इतना तो आ ही जाएगा, समझ में आया होगा, ठीक है। ये 1 हो जाती है, ये हमारी 2 हो जाती है। अब हम देख लेते हैं यहाँ कह रहा है परिधि। तो वृत्त की परिधि का सूत्र कौन सा होता है, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr1 मान लो, इसे मान लो 2πr2 मान लो, बस ये सारी की सारी हमारी कट जाएंगी, तो बचेगा क्या R1, यहाँ बचेगा तुम्हारा R2। तो ये कितना गुना हो जाएगी, आप कहोगे ये 2 की 2 ही रहेगा, ये 6 की 6 रहेगा, कितना गुना है, आप कहोगे 3 गुना है ना, 3 दूनी 6, तो ये कितना हो जाएगी 3 गुना भाई हो जाएगी परिधि, है ना, आराम से कर सकते थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन सा रहने वाला है, इस क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक है। 39 दे रखा है, तुम्हें हल करना है, यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। पहला दे रखा है तुम्हारा x² माइनस दे रखा है 13x और प्लस दे रखा है तुम्हारा 42 बराबर ज्ञात करना है, हमारा कौन सा रहने वाला है। तो इसे हम क्या करते हैं, गुणनखंड हमें करना है, आराम से कर सकते हो। इसको कितना हो जाएगा
बताएगा इसको जब हम गुणनखंड करेंगे तो कितने से गुणनखंड कर सकते हैं, बिल्कुल सही, ठीक है। आराम से देखो गुणनखंड कितने से हो जाएगा ये, हमें क्या करना है 42 करना है, हमें क्या करना है 42 करना है। 7 छंग कितना हो जाएगा 42 और 7 और 6 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, बिल्कुल सही, ठीक है। 7 छंग क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर 7 छंग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 सत्ते 42 और दोनों को ऐड करूँगा 13 आ जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा 42 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा ये हमारा 6x हो जाएगा, अंदर भी माइनस हो जाएगा, माइनस का 7x प्लस कितना हो जाएगा 42 बराबर कितना हो जाएगा 0। इसे सॉल्व करूँगा तो यहाँ पर x कॉमन मान लूँगा, तो यहाँ पर x कॉमन मान लूँगा तो x माइनस कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पर मुझे माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस का करूँगा बाहर लेना पड़ेगा मुझे, तो माइनस का यहाँ पर कितना आ जाएगा 7 और अंदर जो रह कितना जाएगा x माइनस कितना हो जाएगा 6, क्योंकि माइनस माइनस हमें करना पड़ता है, सेम करने पड़ते हैं अंदर दोनों की दोनों। तो एक तो हो जाता है x माइनस 6 और एक हो जाता है x माइनस 7, तो दोनों के दोनों यहाँ पर कौन से हो जाएंगे, जब इसे बाहर करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 7 और जब इसे बराबर में लेके जाएंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ जाएगा 6, ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा 7। तो 6 और 7 हमारा आंसर हो जाएगा, कहाँ दे रखा है 6 और 7 दोनों के दोनों प्लस के हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि जब बराबर में करेंगे तो किसको जाएंगे प्लस के हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा 6 और 7 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जिस किसी का ऑप्शन नंबर डी आंसर आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आपका आता हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, यहाँ दे रखा है इसमें यदि tan बराबर दे रखा है 12/13 हो तो cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस cos थीटा बराबर बटा दे रखा है cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर क्या होगा। तो बिल्कुल आराम से दे रखे हैं कि यह जो tan थीटा दे रखा है इसका बराबर क्या दे रखा है 12/13 दे रखा है। अगर मैं tan थीटा को ये भी लिख सकता हूँ, है ना, साइन थीटा बटे cos थीटा लिख सकता हूँ और यहाँ क्या हो जाएगा 12/13। इसका मतलब ऊपर का जो मान हो जाएगा साइन का, नीचे का मान जो हो जाएगा वो किसका हो जाएगा कॉस का हो जाएगा। बस इसमें पुट करना है, तो साइन जगह 13 कर दीजिएगा और कॉस की जगह क्या कर देते हैं 13, साइन की जगह 12 कॉस की जगह 13 कर दो। साइन की जगह कितना हो जाएगा 12 प्लस कितना कॉस की जगह कितना कर देंगे 13, नीचे कितना हो जाएगा 12, ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा, सॉरी ये कॉस है तो कितना हो जाएगा 13, फिर कितना साइन साइन कितना हो रखा है 12, दोनों को करूँगा प्लस करूँगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 25 और नीचे करूँगा तो कितना हो जाएगा, एक से इसे काटूंगा तो 25 ही बाहर जाएगा। तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 25। जिस किसी का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है भाई, ठीक है, बिल्कुल। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखना है 51 का। यहाँ कह रहा है एक 60 मीटर लंबे तथा 6 मीटर चौड़े बरामदे को ढकने के लिए 10 डेसीमीटर मल्टीप्लाई 9 डेसीमीटर के कितने पत्थर लगेंगे, ठीक है, 10 बाई 9 डेसीबल पूछ रखा है डेसीमीटर, ठीक है, कितने पत्थर लगेंगे। तो आपको पता है बरामदे का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई से, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा 60 मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा मुझे 6 करना पड़ेगा। एक बात आपको बता दूं, जब मीटर में ऐसे चेंज करूँगा तो किससे हो जाएगा, क्योंकि मुझे डेसीबल में चेंज करना है डेसीमीटर में, तो 1 मीटर बराबर कितने होते हैं 10 डेसीमीटर होते हैं। तो 60 को डेसीमीटर में चेंज करूँगा तो मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगी, बिल्कुल। फिर दे रखा है फिर क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और ये दे रखा है तुम्हारा कि 6 मीटर, तो इसको भी डेसीमीटर में चेंज करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और बटे में भाग दे दूंगा किससे 10 डेसीमीटर मल्टीप्लाई 9 से, क्योंकि मुझे क्षेत्रफल को भाग दूंगा तभी निकल के आएगा, बिल्कुल मैंने वही कर दिया। 10 से 10 जाएगा मेरा कट, 3 से काटूंगा तो कितना जाएगा 3 3 9 और 3 दूनी 6, 3 से काटूंगा 3 दूनी 6, 20 बार जाएगा, ये भी इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 20 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 20 20 में कितना आ जाएगा 400 मेरा आ जाता है। तो यही मेरा क्या आंसर हो जाएगा 400 पत्थरों की यहाँ पर आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है। यहाँ दे रखा है 42, यदि दो संख्याओं का योग दे रखा है तुम्हारा कितना 90 7 97, x प्लस वाई बराबर जो दे रखा है 97, फिर दे रखा है अंतर ये मान लेते हैं समीकरण 1, और फिर दे रखा है x माइनस वाई बराबर दे रखा है इनका अंतर कितना दे रखा है 37, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। बस इनका गुणनखंड करना है, मतलब हल करना है। तो उनका गुणनखंड क्या होगा x y का मान निकाल लेना, मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। चलो करके दिखाई दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 22 से कट जाएगी, तो यहाँ पर कितने हो जाएगी 2x बराबर कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 7 7 कितना हो जाएगा 14, यहाँ से लगा 1, 9 3 कितना हो जाएगा 9 3 हो जाएगा 12 और ये कितना हो जाएगा 13। जब मैं से 2 से काटूंगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 छंग 12 और 2 सत्ते कितना हो जाएगा 14, तो x बराबर आ जाता है तुम्हारा 67। x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, ठीक है। जब 1 में रखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 67 प्लस कितना हो जाएगा y बराबर कितना हो जाएगा 97, तो y बराबर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 97 माइनस के ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 67, तो y बराबर मेरा कितना आ जाएगा 7 में 7 जाएगा 0,
और यहाँ कितना आ जाएगा 3, तो बाई बराबर निकल के आ जाता है 3। और पूछ रखा है इनका गुणनखंड क्या होगा, तो x मल्टीप्लाई बाई कर लेते हैं, तो x का मान कितना हो जाता है 67, बाई का मान कितना हो जाता है 30। दोनों को जब मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा 7×3=21 का कितना हो जाएगा, एक हाथ से लगा तुम्हारा 2 और 6×3 18, 19 20, तो यहाँ पर कितना आ जाता है, ये हमारा हो जाता है कितना 20×10। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर दोनों का गुणनखंड निकल के आ जाता है, तो आराम से क्वेश्चन को कर सकते थे। ठीक है, एक्स वाई निकालेगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, बस हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उनका गुणनखंड निकालना था, आराम से कर सकते थे। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, यहाँ दे रखा है 33। तो इस क्वेश्चन का सभी लोगों को आंसर देना है, यहाँ पर कौन सा रहने वाला है। ठीक है, यहाँ दे रखा है एक व्यापारी सामान का दाम लागत से 20% अधिक रखता है। मैं मान लेता हूँ उसकी लागत मूल्य थी 100 रुपये, उसने कर दिया 20 रुपये अधिक, तो 20% अधिक कितना हो जाएगा 120 उसने अंकित किया होगा। तो कह रहा है वह ग्राहक को छूट देता है और कितना 8% का लाभ कमाता है। क्रय मूल्य कितना था 100 रुपये, 8% का लाभ कमाएगा तो इसका मतलब 108 रुपये में बेचेगा। ठीक है, कह रहा है तो छूट का प्रतिशत ज्ञात करना है, उसने छूट कितनी दी थी। तो छूट कितनी दी थी आपको बताना है। छूट यहाँ पर कितनी दे रहा है, यहाँ पर बात करूँ तो छूट दे रहा है 12 रुपये, है ना, छूट दे रहा है 12 रुपये। और छूट हमेशा किस पे होती है, छूट हमेशा होती है अंकित मूल्य पर, आपको पता है। तो अंकित मूल्य दे रखा है 120, तो 12 रुपये की छूट हो जाती है 120 रुपये पर मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 100, क्योंकि परसेंटेज में हमें चेंज करना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0 से 0 हो जाएगा, 12 से 12 कट जाएगा, इसका मतलब 10% की उसने क्या दी होगी, छूट दी होगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। ठीक है, आराम से कर सकते थे 100 मान के। ठीक है, बहुत ईजी हो जाता है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा। जिन लोगों का ऑप्शन नंबर बी आंसर आ रहा था उन लोगों का आंसर बिल्कुल राइट हो जाता है। ठीक है, सब भाइयों का यहाँ दे रखा है यदि a + b बराबर दे रखा है तुम्हारा 9 और ए बी बराबर दे रखा है 20 है, तो a² + b² का मान क्या होगा। ठीक है, जो आपको मैंने उस दिन क्वेश्चन पेपर पढ़ाया था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा गया था। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है a + b बराबर दे रखा है तुम्हारा 9 और ए बी बराबर दे रखा है कितना 20 पर, डिजिट यहाँ पर चेंज दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है कि a² + b² बराबर क्या होगा, इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूले में खोल दो। ठीक है, a + b का होल स्क्वायर होता है और कितना होता है, ये माइनस हो जाता है, माइनस कितना होता है 2ab। तो बस इसमें पुट कर देना है, आपका आंसर हो जाएगा। मैं पुट कर देता हूँ फटाफट। a + b का मान कितना दे रखा है 9, तो कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 2 तो दे रखा है, a b का मान कितना दे रखा है 20, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 20। जब इसे सॉल्व करूँगा तो 9 नेम कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाता है 81 और माइनस कितना हो जाएगा 20 दूनी कितना हो जाएगा 40। जब इसे 81 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा 41 बचेगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जिस लोगों ने ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आंसर दिया है उन लोगों का आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आते हुए। ठीक है, बिल्कुल बिंदास भाइयों आगे बढ़िएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा 45। यहाँ दे रखा है n भुजा वाले बहुभुज में कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं, ये हमारा फार्मूला होता है। फार्मूला याद होगा तो आंसर दे दोगे, वरना आंसर आपका गलत होने वाला है। ठीक है, बिल्कुल। और जिस लोगों ने ऑप्शन नंबर ए आंसर दिया है उन लोगों का आंसर बिल्कुल राइट आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि इसका फार्मूला होता है n-((3/2)। ये हमारा फार्मूला हो जाता है किसके, बहुभुज के विकर्णों का संख्या निकालना। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जिन लोगों का आंसर आया है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसे याद कर लेना। n-((n-3) बटे कितना हो जाता है 2। अगर पार्टियों में हाथ मिलाने की बात करता है तो कितना होता है n-((n-2) बटे कितना हो जाता है 2। एक तो ये होता है जो पार्टी में हाथ मिलाते हैं। ठीक है, n-((n-2) बटे, ठीक है, कितना होता है, सॉरी n-((n-1) बटे कितना होता है 2। ये क्या होता है, पार्टियों में हाथ मिलाने की बात होती है। कितनी, ये होती है तुम्हारे हाथ मिलाने की बात। अगर योग की बात होती है, योग क्या होता है n-((n+1/2। ये होता है प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो ये भी आपको क्या है याद होना चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, ये फार्मूले डायरेक्ट पूछ लेता है। तो यहाँ से हो जाती है हमारी सामान्य बुद्धिमत्ता, जिससे 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं, आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का फटाफट आंसर देना है। डायरेक्ट पूछ रखा है कि सीरीज बताना है कौन सी होगी, यहाँ पर पहला कौन सा आने वाला है। तो यहाँ पर चल के यार आपको बताना है। यहाँ पर देखो 16 दूनी कितना हो रहा है 32 हो रहा है, 32 दूनी कितना हो रहा है 64, 64 दूनी कितना हो रहा है 128, मतलब मल्टीप्लाई हो रही है कितने की, 2 की। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 2 कितना हो जाएगा 16। तो ऑप्शन नंबर किससे आने वाला है, 8 आने वाला है। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। जिन लोगों का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आया है बिल्कुल राइट आंसर होते जा रहा है। ठीक है, उनका आंसर बिल्कुल राइट आया है, बिल्कुल इजी दे रखे हैं। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 47 का आंसर कौन सा हो जाएगा, आराम के लिए ताजगी तो स्नान के लिए क्या होगा।
जब हम आराम करते हैं तो हमें क्या मिलती है, फ्रेशिंग होते हैं, ताज़ी हो जाते हैं ना, बिल्कुल एनर्जी हमारे अंदर पूरी हो जाती है। जब स्नान करते हैं तो क्या होता है, तो भी हम क्या होते हैं, बिल्कुल स्वच्छ हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, बिल्कुल स्वच्छ हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर कौन सा होगा। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी रहा है वो भाइयों का आंसर बिल्कुल राइट हो रहा है, ठीक है। आगे देखो, यदि दे रखा है इतने के लिए सांकेतिक भाषा में इतना लिखा जाता है तो इतने को क्या लिखेंगे, दे रखा है RECESSION, इसको क्या लिख रहा है, इसको लिख रहा है ERECSISNO। अब बताना है तुम्हें कि इसको क्या लिखेगा, तो हो क्या रहा है, इसको इधर चेंज कर दिया, इसको इधर कर दिया, इसको इधर पहुंचा दिया, इसको इधर, ठीक है। और बाकी क्या कर रहा है यहाँ पर देखो, ठीक है, बाकी क्या कर रहा है, एस को उसने ऐसे रख दिया, इसको इधर चेंज कर दिया, इसको इधर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बीच वाले को तो उसने उसी प्रकार से रखा है, तो बीच में कौन है, ओ, तो ओ तो कहाँ रहेगा, बीच में ही रहेगा, ठीक है। ओ कहाँ रहेगा, बीच में, तो ओ कहाँ दे रखा है, इसमें बीच में है, ठीक है, सब में बीच में दे रखा है, ठीक है। और बाकी ये कहाँ हो जाएंगे, बाकी सब हो जाएंगे चेंज, बाकी सब क्या हो जाएंगे चेंज, सी कहाँ हो जाएगा, ई यहाँ आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। सी ई देखो पहले तो ये तो गलत हो जाता है, सी ई की बात करते हैं, यहाँ दे रखा है सी ई, एक यहाँ दे रखा है, यहाँ भी दे रखा है, इसको चेंज करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एस सी हो जाएगा, तो यहाँ पर लास्ट में सी होना चाहिए, तो ये तो गलत हो जाता है। इन दोनों में से एक आंसर हो जाएगा हमारा। अब देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, एस के पहले कौन सा आएगा, एस के पहले आएगा एम, तो एस के पहले कौन सा आने वाला है, एम, एस से पहले दे रखा है आई, तो ये हमारा हो जाता है गलत। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। आराम से कर सकते थे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन को फटाफट आंसर दीजिएगा, यहाँ पर कौन सा राइट होगा। यहाँ दे रखा है कि प्रश्न में एक शब्द देकर उसके 4 अन्य शब्द दे रखे हैं कि इनमें से एक शब्द को अक्षरों द्वारा लिखा जा सकता है, वह आपको बताना है कौन सा लिखा जाएगा अक्षरों के द्वारा। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर आपका रहने वाला है, फटाफट आपको बताना है कि कौन सा अक्षरों के द्वारा लिखा जा सकता है। तो बात करते हैं इस किसी में कौन सा नहीं मिल रहा है, वह आपको देखना है, ठीक है, बिल्कुल। बात करते हैं यहाँ पर देखो ई नहीं मिल रहा है, ठीक है, ई नहीं मिल रहा है और इसमें ई नहीं है, ठीक है, इसमें ई नहीं है, इसमें ई है, तो ये हमारा कैंसिल, ई वाले देख लो सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो बचता कौन सा है, एक ही बचता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। पहला एक अगर आपको डिजिट नहीं मिलता है तो उसको ही देख लेना चाहिए आगे तक, ठीक है। तो वह आपको क्या होता है, देख थोड़ा शॉर्ट ट्रिक हो जाती है ये भी, इसमें क्या थोड़ा सा टाइम आपका बच जाता है। आगे देखो 50 क्वेश्चन की बात करते हैं, उसके बाद साइंस के जो हमारे 4-5 क्वेश्चन बचे थे, ठीक है, उनको हम भी ऐड करेंगे यहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल लास्ट में दे रखे हैं। यहाँ दे रखा है अशोक 8 किलोमीटर दक्षिण की तरफ गया। 8 किलोमीटर कहाँ गया, मैंने को बता रखा है, ये होता है आपका पूरब, ये होता है पश्चिम, ये होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण। तो 8 किलोमीटर कहाँ गया, दक्षिण की ओर गया, मैं दक्षिण की ओर भेज दिया, ठीक है। फिर पश्चिम की ओर जाता है और 3 जाता है, 3 किलोमीटर चलता है, वह फिर उत्तर की ओर मुड़ता है, उत्तर कहाँ है, ऊपर की ओर 5 किलोमीटर चलता है, तो 5 जाएगा तो कहाँ, यहाँ तक आ जाता है, 5 मिलता है। अंत में वह पूरब की ओर मुड़ता है, 3 चलता है, तो यहाँ आ जाएगा, 3 चलता है, ठीक है, 5 यहाँ ऐड किया होगा उसने। तो कह रहा है यहाँ पर अशोक शुरू के स्थान से किस दिशा में है, शुरू का स्थान यहाँ पर तो किस दिशा में है इस समय, तो आप कहोगे दक्षिण दिशा में हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल, सॉरी डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है। आराम से क्वेश्चन को कर सकते थे, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है। तो बढ़ते हैं साइंस के जो क्वेश्चन हमारे बच गए थे उनको देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो जो हमारे बच गए थे क्वेश्चन, ठीक है, थोड़े से उनको देख लेते हैं। जो हमारे 6 क्वेश्चन यहाँ पर बचे थे लास्ट वाले, जो हमारे साइंस के क्वेश्चन हो जाते हैं, क्योंकि साइंस के 15 क्वेश्चन पूछे आते हैं, ठीक है, तो इनको भी देख लेते हैं फटाफट। यहाँ पर हो जाते हैं लास्ट में, यहाँ पर हो जाते हैं, ठीक है, लास्ट में यहाँ पर दे रखे थे, ये थोड़ा सी मैंने नहीं की थी ये, ठीक है, इसके बाद मैं ही करूँगा सारी की सारी, ठीक है। आगे देखो 24 की बात करते हैं, यहाँ दे रखा है कीट से प्राप्त उत्पाद है। कीट से क्या प्राप्त होता है आपको बताना है, ठीक है। कीट से क्या प्राप्त होता है, दूध प्राप्त होता है, बिल्कुल नहीं, कीट थोड़ी होता है। परागण प्राप्त होता है, बिल्कुल नहीं। ना रंग होता है, क्या होता है, रेशम होता है। रेशम किससे होता है, कीट से प्राप्त होता है, आपको पता रहे। जो शहतूत की जो पत्ते होते हैं उन्हें खाकर क्या प्राप्त होता है, रेशम प्राप्त होता है, ठीक है। और इसको जो प्राप्त करने की जो बात होती है, रेशम प्राप्त करने को क्या कहते हैं, रेशम प्राप्त करने को सेरी कल्चर कहा जाता है। क्या, सेरी कल्चर कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो अगर टॉपिक में यहाँ से रेशम से तो आदमी कीट से कोई भी क्वेश्चन आया है, रेशम से आया है, तो उससे रिलेटेड भी पूछ सकता है, तो रिलेटेड भी क्वेश्चन हमें देखना चाहिए साथ में, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, 25। यहाँ देखा है समुद्र में सर्वाधिक पाया जाता है, क्या पाया जाता है आपको बताना है। समुद्र में सर्वाधिक पाया जाता है, हीरा पाया जाता है, बिल्कुल नहीं। हीरा पन्ना में पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में। खनिज की बात करता हूँ, खनिज उड़ीसा में पाए जाते हैं। ये इस प्रकार से नहीं कि ज़्यादा पाए जाते हैं कि समुद्र में पाए जाते हैं, बिल्कुल नहीं। ना लोहा पाया जाता है। नमक पाया जाता है, आपको पता नहीं कितना %, 30 से
30 से 35% जो होता है वो समुद्र में क्या होता है, नमक होता है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। परसेंटेज भी याद रखना, 30 से 35%, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 का यहाँ पर आंसर दीजिएगा। कह रहा है तरल से ठोस में बदलना क्या कहलाता है। तरल से ठोस में बदलना क्या कहलाता है। तो आपको ये तो पता होगी, जो हमारा पानी होता है उसे हम ठोस में कब बदलते हैं, तो आप कहोगे उसका हिमांक मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर जो ला देते हैं तो वह किस में बदल देता है, ठोस में बदल जाता है, मतलब बर्फ में बदल जाता है, तो वह ठोस हो जाता है। पानी है ना, तरल जो होता है वो किस में बदलता है, ठोस हो जाता है। तो हिमांक में क्या हो जाता है, ठोस हो जाता है। और जो होता है क्वथनांक जो होता है, ठीक है, क्या होता है, क्वथनांक होता है, इसमें क्या हो जाता है, पिघल जाता है, मतलब द्रव बन जाता है, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ दे रखा है शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो आपको पता है क्या होती है, कोशिका होती है। कोशिका हम क्या क्या कह सकते हैं, कोशिका को भाई सेल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। जिन लोगों का ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 का, देखिएगा वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में गैस होती है, कौन सी होती है आपको बताना है, ठीक है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है, ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन होती है O2। O2 कितनी होती है, 21% होती है। कितने, 21% ऑक्सीजन होती है, तो ये तो होगा नहीं। नाइट्रोजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन कितनी होती है, 78% होती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, ये कितनी होती है, ये होती है आपकी 0.04% होती है। कितनी, 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो यहाँ पर बात करते हैं नाइट्रोजन कितनी होती है, 78%। तो यही क्या हो जाएगी, हमारी ज़्यादा हो जाएगी। सबसे अधिक कौन सी होती है, नाइट्रोजन, 78%। परसेंटेज भी आपकी याद रखना, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.4% और 78% और 21%, ठीक है। वैसे 21% कभी कभी 21% दे देगा, कभी कभी दे देगा 20.9%। तो इसे 21% ही लिखते हैं, ठीक है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 29 यहाँ देखा है वायुमंडल में परत होती है। वायुमंडल में जो परत होती है वह कितनी परतें होती हैं, यह आपसे पूछ रखा है। 4, 3, 2 या हो जाती हैं 6। तो यहाँ पर कौन सा राइट होगा। देखो वायुमंडल की परतों की बात करूँ, वायुमंडल की मैं परतों की बात करूं तो टोटल परतें जो होती हैं 5 होती हैं, मगर यहाँ पर ऐसा कोई दे नहीं रखा है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कौन सी होती है, देखो ब्रह्मंडल को हम ऐड नहीं करते हैं। अगर हम ब्रह्मंडल को ऐड नहीं करेंगे तो जो हमारी परतें होती हैं वो कितनी होती हैं, 4 होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी होती हैं इसको देख लो। पहले होती है क्षोभ मंडल, कौन सा, क्षोभ मंडल पूछ सकता है, ध्यान रखना। पहले क्षोभ मंडल, फिर होता है तुम्हारा समताप मंडल, कौन सा, समताप मंडल, इंग्लिश में बताऊंगा, ठीक है, समताप मंडल। फिर बात करते हैं, फिर आता है बीच में, तो इसे क्या कर देंगे, मध्य मंडल, ठीक है। जब बीच में हो जाएगा तो मध्य मंडल, और इसके अगले हो जाता है कौन सा, आयन मंडल, ठीक है। कौन सा होता है, ये हो जाता है तुम्हारा आयन मंडल। और सबसे जब लास्ट में हो जाता है वो हो जाता है तुम्हारा ब्रह्मंडल, कौन सा, ये ब्रह्मंडल। इसको हम ऐड नहीं करते हैं, ठीक है। बस अब जो परतें हमारी हो जाती हैं, एक इसमें होगी, एक यहाँ होगी, एक यहाँ होगी, एक यहाँ होगी, तो 4 परतें हो जाती हैं, ठीक है। ये भी आपको याद होना चाहिए। क्षोभ मंडल को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ट्रोपोस्फियर, क्या कहते हैं, हमारा ट्रोपोस्फियर, ठीक है, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रिक भी बताऊंगा याद करने की, अगर हिंदी में याद है तो इंग्लिश में कैसे याद करें, ट्रोपोस्फियर। और समताप मंडल को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्ट्रेटोस्फियर, क्या कहते हैं, स्ट्रेटोस्फियर, क्या कहते हैं, स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। यही बात करते हैं मध्य मंडल को। मध्य मंडल को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं तुम्हारा मेसोस्फियर, क्या कहते हैं, मेसोस्फियर कहते हैं। यही बात करते हैं हमारे आगे जो हमारा होता है आयनमंडल। आयनमंडल को क्या कहते हैं, थर्मोस्फियर कहते हैं, क्या कहते हैं, थर्मोस्फियर कहते हैं। और इसके बाद बचता है ब्रह्मंडल। ब्रह्मंडल को हम कहते हैं एक्सोस्फियर, क्या कहते हैं, एक्सोस्फियर, ठीक है। अब इसे याद कैसे करें, ठीक है, आपको बस 2 याद रखना है। देखो ब्रह्मंडल सबसे बाहर की ओर, सबसे ऊपर कहते बिल्कुल खत्म, तो इसका मतलब एक्स, तो क्या हो जाएगा, एक्स मतलब बिल्कुल खत्म, एक्सोस्फियर है ना। तो बिल्कुल खत्म मतलब बिल्कुल खत्म होगी, बिल्कुल लास्ट होगी, वो कौन सी होगी, एक्सोस्फियर होगी। बिल्कुल शुरू कौन सी होगी, ट्रोपोस्फियर, ठीक है। बिल्कुल टॉप पर, बिल्कुल नीचे है ना, बिल्कुल टॉप पर, बिल्कुल नीचे कौन होगी भाई, वो हो जाएगी तुम्हारी क्षोभ मंडल मतलब ट्रोपोस्फियर। अब इसमें देखो समताप मंडल में सा छुपा है, इसमें भी पहले ही सा छुपा है, तो ट्रोपोस्फियर, ठीक है, ट्रेटोस्फियर। और यही बात करते हैं मध्य मंडल में, देखो माँ छुपा है, ये भी माँ छुपा है, तो मेसोस्फियर, ठीक है। आयन मंडल का याद कर लेना, थर्मोस्फियर। तो इस प्रकार से सारे के सारे याद हो जाएंगे, एग्जाम में बनता भी है तो इस प्रकार से आप निकाल के, अगर हिंदी के याद हैं तो इंग्लिश में आराम से बना लोगे, ठीक है। ट्रिक मैंने बता दी है। आगे देखो कितनी परतें होती हैं, 4 परतें होती हैं, ठीक है। मंडल कितने होते हैं, मंडल होते हैं तुम्हारे कितने, 5 मंडल होते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है दूसरे जंतुओं को खाने वाले जंतु
क्या कहलाते हैं आपको बताना है। उन्हें क्या कहते हैं, मांसाहारी, जैसे शेर है ना, इस प्रकार से हो जाते हैं। तो यहाँ पर बताना है कौन सा राइट होगा। दूसरे जंतु खाने वाले जंतु होते हैं वो क्या कहलाते हैं, उन्हें इंग्लिश में कार्निवोरस कहा जाता है। क्या, कार्निवोरस कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार से याद कर लेना। यहाँ पर दे रखा है रन छुपा हुआ है, यहाँ पर देखो रन, आर रा और ना रन। तो क्या करते हैं, शेर क्या करते हैं, रन करके खाते हैं ना, पकड़ के रन करके, है ना, भाग कर ही तो पकड़ते हैं जंतु के लिए, दूसरे के लिए, उसे खा जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर रन छुपा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, कार्नियो बोरस। तो आराम से याद हो जाएगा, बिल्कुल ट्रिक भी बता दिया आपको, बिल्कुल वो नहीं भूलोगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं, तो यहाँ पर हमारे जो होते हैं 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आपको सबको बताना है, जिन भाइयों के 40 प्लस स्कोर रहे हैं बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, ठीक है। जिनके नहीं रहे हैं वो भाई मेहनत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम आने वाला है। तो फ्रेंड्स फटाफट देखते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि हम मेरा जो इस ये वाला प्रैक्टिस सेट हो जाता है 23 बार, वो हमारा खत्म हो जाता है, ठीक है। तो हम 24 को जल्दी ही देखेंगे, ठीक है। तब तक वीडियो का वेट कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना है, वरना शेयर भी करना है, वरना लाइक भी नहीं करना, शेयर मत करना, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, अगर भाई हो ठीक है तो शेयर करोगे। तो फ्रेंड जय हिंद, जय भारत।